27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दिन के बज चुके हैं 12 और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी और लश्कर आतंकियों की पहचान करने के साथ तेज हुई कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने आतंकी आसिफ शेख और आदिल ठोकर के मकान को नियंत्रित विस्फोट से किया ध्वस्त। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। सेना ने कई आतंकियों को घेरा। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग का भी भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर। शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ करेंगे सुरक्षा समीक्षा बैठक। सेना की 15 कोर के साथ जाएंगे बैसरन मैदान। आतंक के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद का पहलगाम नरसंहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के बंद का दिखा असर। और पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित टिप्पणी करने वाले असम के एआईयूडीएफ विधायक अमीनुल इस्लाम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के सीएम ने कहा पाक समर्थकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के दक्षिण कश्मीर में स्थित मकान को उड़ा दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पुलवामा के त्राल इलाके में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबहरा इलाके में आदिल ठोकर के मकान को नियंत्रित विस्फोटों के जरिए गिराया गया। दोनों व्यक्तियों पर बैसरन पहलगाम आतंकी हमले में भूमिका निभाने का आरोप है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और सहायता करने वालों पर नकेल कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए जा रहे तीव्र प्रयासों के तहत मकान ध्वस्त करने की यह कार्रवाई की गई है। पहलगाम हमले के बाद कार्रवाई तेज हो गई है। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों की पहचान हो चुकी है। तीनों लश्कर से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक अनंतनाग का आदिल हुसैन ठोकर, दूसरा अली भाई उर्फ तलहा भाई, जबकि तीसरे का नाम है हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान। अली भाई और हाशिम मूसा दोनों ही पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है। जानकारी के अनुसार एसआईटी ने 150 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बांदीपुरा जिले के कुलनार बाजीपुरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा उठाए गए कड़े कदम के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के कुछ हिस्सों में गोलीबारी की है। भारत ने भी गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना के मुताबिक एलओसी के कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार लगातार कड़े और बड़े कदम उठा रही है। इस बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज श्रीनगर का दौरा कर रहे हैं। सेना प्रमुख के इस दौरे को आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जनरल द्विवेदी श्रीनगर और अन्य संवेदनशील इलाकों का दौरा करेंगे, जहां उन्हें आतंकी घटनाओं के बाद की स्थिति और आतंकियों के खिलाफ की जा रही सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। इस दौरे में कश्मीर घाटी और एलओसी पर तैनात सेना के वरिष्ठ कमांडर सेना प्रमुख को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे।
खास तौर पर आतंकवाद विरोधी अभियानों, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर की जा रही निगरानी से जुड़ी बातें साझा की जाएंगी। सेना की श्रीनगर स्थित 15 कोर के कमांडर के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे और बैसरन मैदानों का भी दौरा करेंगे। साथ ही सेना प्रमुख श्रीनगर में उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार सहित शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार और सेना की ओर से स्पष्ट संकेत दिए गए हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मुठभेड़ में अपनी जान गंवाने वाले 6 पैरा SF के हवलदार छंटू अली शेख को श्रद्धांजलि दी गई। मुठभेड़ के दौरान डूडू बसंतगढ़ इलाके में हवलदार छंटू अली शेख गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान वो वीर गति को प्राप्त हुए। पूरा देश उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन कर रहा है। हवलदार छंटू अली शेख पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के पत्थर घाटा गांव के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। वहीं आज पहलगाम आतंकी घटना के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने भी बंद का आह्वान किया है। घटना के बाद से ही देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के व्यापारियों ने आज 100 से ज्यादा बाजार बंद करने का ऐलान किया है। तो इस समय आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और वहीं पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली में व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया। इस बंद का असर राजधानी दिल्ली के गांधीनगर मार्केट सहित सभी बाजारों में दिख रहा है। तो पहलगाम हमले के विरोध में दिल्ली के व्यापारी भी इस समय एकजुट नजर आ रहे हैं और गांधीनगर मार्केट की तस्वीरें, यहां बंद का असर साफ तौर पर दिख रहा है। दुकानें इस समय बंद हैं, सन्नाटा छाया हुआ है और व्यापारियों ने आज दिल्ली में बंद का आह्वान किया है। और हमारे संवाददाता इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमरेंद्र गुप्ता। ये सीधा अमरेंद्र का रुख करेंगे। अमरेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे, अभी आप दिल्ली के किस इलाके में हैं और दिल्ली के व्यापारी भी इस समय एकजुट नजर आ रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले का रोष पूरे देश में दिख रहा है, दिल्ली में भी दिख रहा है, बाजारों पर असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भावना, इस समय मैं दिल्ली के प्राचीर कहे जाने वाले लाल किले पर खड़ा हूं और यहां पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है, जब पूरे व्यापारियों ने और खास करें चांदनी चौक सदर बाजार के व्यापारियों ने एकजुट होकर न सिर्फ अपने प्रतिष्ठानों को आज बंद किया हुआ है और सड़कों पे मार्च करते हुए आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि मोदी सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले। और उन्होंने ये आह्वान किया है कि आज दिल्ली सहित पूरे देश का व्यापारी प्रधानमंत्री के साथ है और जिस तरह से आतंकियों ने इतनी बड़ी नृशंस हत्या को अंजाम दिया है, ऐसे में पूरे भारत का जो खून है वो उबाल ले रहा है और बदले की कार्रवाई की मांग कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, यहां जो लगभग अगर आप देखें तो अभी 12 बजे के आसपास का समय है। इस समय मार्केट में चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे मार्केट में सन्नाटा है, सारे प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं और चांदनी चौक से जो सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल और उनके सहित जो विधायक और बड़े नेता हैं वो व्यापारियों के साथ इस मार्च में हैं। लगातार कैंडल लेकर वो मार्च कर रहे हैं। उसमें काफी बड़ी संख्या में महिलाओं की भी है और महिलाएं मांग कर रही हैं कि जिस तरह से पुरुषों से उनका धर्म पूछकर उन पुरुषों की हत्या कर दी गई, अब महिलाओं को खुला छोड़ दिया जाए और महिलाओं को पाकिस्तान जाने की अनुमति दे दी जाए तो बदला लेने को तैयार है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जो महिलाएं जो हैं पूरे जोश में कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में जिस तरह से सरकार ने सख्त एक्शन लिया है, ऐसे में देश भी सरकार के साथ है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे आपने देखा कल मेडिकल फर्टिनिटी के लोग हैं वो सड़कों पे उतरे, कैंडल मार्च निकाला और आज व्यापारियों ने पूरे देश में, और राजधानी की बात करें तो लगभग राजधानी बंद है। और ये मैसेज है कि इस मामले में देश जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन चाहता है और व्यापारियों में गुस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी की सरकार ने जिस तरह से सख्त एक्शन दिखाए हैं, जल्द से जल्द पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। भावना, आपने कई व्यापारियों से बात की होगी अमरेंद्र, ऐसे में एकजुट होना और बाजार को बंद करना, एक दिन के लिए अपने रोजगार को बंद करना, अपने व्यापार को बंद करना, कुछ कमाई ना करना, एकजुटता दिखाना, ऐसे में उनकी प्रतिक्रिया किस तरीके से आ रही है, क्या मांग कर रहे हैं इस समय अगर व्यापारियों की बात की जाए? देखिए, मैंने इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान कई बड़े व्यापारी नेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि देश के मान से बढ़कर कोई मान नहीं है, देश के सम्मान से बढ़कर कोई सम्मान नहीं है। आज हम भले ही एक दिन प्रतिष्ठान बंद कर रहे हैं, लेकिन ये मौलिक तौर पर हम उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनकी नृशंस हत्या पहलगाम में की गई आतंकी के द्वारा। यह उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है और उनकी मांग है कि हमारे व्यापार से बढ़ के देश का मान और सम्मान है। इसलिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं और किसी तरह से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संदेश दे रहे हैं इस माध्यम से कि वो इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करें और पाकिस्तानियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। और देखिए, दुख का माहौल तो है ये, जिस तरह से 26 निर्दोष लोगों को आतंकियों ने गन शॉट पे सिर्फ हिंदू जानकर उन्होंने मारा है। तो आतंक का कोई धर्म नहीं होता, ये तो अभी तक सुना था, लेकिन आतंक का धर्म होता है। हिंदुओं को जिस तरह से हत्या की गई तो उबाल है और लोगों में गुस्सा है और व्यापारी जो है इस दुख की घड़ी में देश में के साथ है और एक्शन की मांग कर रहा है। इसके लिए उन्होंने अपने प्रतिष्ठानों को भी बंद किया हुआ है। बिल्कुल अमरेंद्र, एक तरफ देश शोकाकुल तो है ही है, साथ ही साथ आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है, शांति भरा मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन व्यापारियों में एकजुटता साफ तौर पर इस समय देखी जा रही है। अमरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सभी जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीजा रद्द नहीं किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के वीजा निलंबन के हालिया निर्णय का इन वीजाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये पहले की तरह वैध बने रहेंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया था। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद यह निर्णय लिया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए यह भी साफ किया है कि मानवीय आधार पर जारी किए गए LTV यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा रद्द नहीं किए जाएंगे। सरकार के स्पष्टीकरण से उन हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को राहत मिली है जो लंबे समय से भारत में बसे हुए हैं या बसे रहना चाहते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित टिप्पणी करने वाले असम के AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि विधायक अमीनुल इस्लाम को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने असम पुलिस को निर्देश दिया है कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। I'd like to warn everybody who is in Assam that any attempt to defend Pakistan directly or indirectly will be taken head on and will take strongest possible action. One of our MLA from United Democratic Front, Sri Aminul Islam, has said yesterday certain things which has angered people of Assam. I have reviewed the video and I have seen that video has been posted in a manner to defend Pakistan. I have instructed Assam police to take strong action against the MLA. DGP has informed me that he has been arrested and he has been booked in the charge of sedition. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट विवादों में आ गई है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को मिलिटेंट्स और गनमैन लिखा था, जिस पर अमेरिकी सरकार ने इसकी कड़ी आलोचना की है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर आतंकी शब्द के बजाय
मिलिटेंट्स और गनमैन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर पहलगाम हमले की गंभीरता को कम करने का आरोप लगाया है। समिति ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पहलगाम घटना के लिए अखबार की ओर से चुने गए शब्दों की आलोचना की है। समिति ने इस रिपोर्ट को शेयर किया जिसका शीर्षक था कश्मीर में मिलिटेंट्स ने 24 पर्यटकों को मार गिराया। इस पर समिति ने रिपोर्ट में लिखे गए मिलिटेंट्स शब्द को काटकर उसकी जगह टेररिस्ट्स लिखा। समिति ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स हमने आपकी इस हेडिंग को ठीक कर दिया है। ये साफ तौर पर आतंकी हमला था, फिर चाहे ये भारत में हो या फिर इजराइल में। जब भी आतंकवाद की बात आती है तो न्यूयॉर्क टाइम्स वास्तविकता से कोसों दूर रहता है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इटली यात्रा से जुड़ी खबर के साथ। अबे दे दूंगा पैसे यार, चिल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बहु शाय, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इटली रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में सेंट पीटर के बेसिलिका में पुष्पांजलि अर्पित करके पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति सरकार और भारत के लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 26 अप्रैल को राष्ट्रपति वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, जिसमें दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। और आइए अब बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तरी सिक्किम के लाचुंग में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण रास्ते जाम हो गए हैं, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा पर्यटक इस समय फंसे हुए हैं। पर्यटकों के रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय अधिकारी ने बताया कि लाचेन चुंगथांग रोड पर मुंशीथांग और लाचुंग चुंगथांग रोड पर भारी भूस्खलन हुआ है। हालांकि चुंगथांग तक सड़क खाली है, लेकिन भारी बारिश के कारण रात के समय वहां पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए उत्तरी सिक्किम के लिए परमिट आज जारी नहीं किए जाएंगे और जारी किए गए सभी अग्रिम परमिट रद्द माने जाएंगे। फिलहाल सभी टूर ऑपरेटरों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि वह अभी अपने पर्यटकों को उत्तरी सिक्किम ना भेजें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में राइस मिल का ड्रायर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया है। दरगाह स्थित राजगढ़िया फूड्स मिल में हुए हादसे में 5 मजदूरों के जलकर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि घटना की जांच कर कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश और देश के विकास के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा ने जो अपना योगदान दिया है वो स्मरणीय रहेगा। प्रदेश और देश के विकास के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उनकी स्मृतियों को लगातार ये सरकारें आगे बढ़ा रही हैं। आज के इस अवसर पर उनकी इस पावन जयंती कार्यक्रम पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने कहा है कि उनका ध्यान एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों और आगामी चैंपियनशिपों पर केंद्रित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई डिजी लॉकर की सुविधा खिलाड़ियों को उनके खेल पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने में मददगार साबित होगी। देश की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू
से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ भारोत्तोलक मीराबाई चानू है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार की इस पहल को वो किस तरह से देख रही हैं। मीरा, डिजी लॉकर की एक शानदार पहल जो है वो खिलाड़ियों के लिए अब सामने है, इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक प्लेयर्स के लिए ये बहुत सेफ जगह है हमारी, क्योंकि हम कई बार बहुत ट्रैवल करना पड़ते हैं ना, डॉक्यूमेंट के लिए हम इधर उधर भागना पड़ते हैं, तो ट्रेनिंग छोड़ के भागना पड़ते हैं, तो इन सब को अभी वो टेंशन जो है वो नहीं रहेगा। तो एक प्लेयर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कीम है। तो एक सेफ रहेगा, हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो टाइम टू टाइम सबमिट करके वो लॉकर में सेव करके रहेगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मेरा अपने बारे में बताइए, आप किस तरह से अपनी तैयारी को अब अंजाम दे रही हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट साल है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी है और साथ ही साथ एशियन गेम्स भी है। हाँ, अभी बहुत अच्छा तैयारी चल रही है। फिलहाल अभी मैं बहुत लाइट ट्रेनिंग चल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है अभी। तो अभी हमारी कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप है पहले इंडिया में होने वाले हैं अहमदाबाद में, तो इसलिए मैं तैयारी चल रही हूँ। इसके बाद मेरा मेन रहेगा एशियन गेम्स में, तो मैं इसी के लिए पूरा फोकस रखती हूँ। इसके बाद मैं देखूँगी क्या क्या होना है। इंजरी काफ़ी आपके लिए एक बड़ा विषय रहा है, तो ऐसे में अपने लोगों को इंजरी से किस तरह से बचाना भी रहेगा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती रही है हमेशा से आपके लिए। हाँ, मेरे साथ काफ़ी इंजरीज हुआ है, बहुत फेस किया है मैंने, पर मैं हर टाइम सोचती हूँ कि ये इंजरी हर प्लेयर्स के साथ होते हैं, हर प्लेयर्स की लाइफ में ये इंजरी बिल्कुल आएगा। तो मैंने फेस किया है, उनकी मुझे खेलना है, जो इंजरी से मुझे फाइट करके आगे जाना है। तो काफ़ी मैंने डिफ़िकल्ट मतलब टाइम मिली है, तो उस सब मैंने फेस किया है, क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली, मेरे फेडरेशन और मेरा कोच है साथ में, तो मैं उनकी भरोसा, उनकी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने फिर से उठाया। आपकी बहुत शुक्रिया। तो ये है मीराबाई चानू, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो पहल है डिजी लॉकर की, ये भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का जो मनोवैज्ञानिक तौर पर जो मजबूती है उसमें एक अहम रोल अदा करेगी। साथ ही साथ वो अपनी तैयारी को लेकर भी कह रही हैं कि उनका जो टारगेट रहने वाला है वो कहीं ना कहीं ओलंपिक रहेगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह की वर्ल्ड चैंपियनशिप और साथ ही साथ एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स रहे हैं उन पे भी उनकी नज़र बनी रहेगी। कैमरामैन ललित के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।